क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें कुल 3 प्रश्न हैं। इसमें हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो आइए बारी बारी से हम लोग इन तीनों प्रश्नों का एलसीएम और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसके पीछे की वीडियो में मैंने अभाज्य गुणनखंड द्वारा कैसे हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं उसको बहुत अच्छे से बताया है। अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इस वीडियो को देखने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। अब चलिए हम लोग अपने मैथ की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग पहला क्वेश्चन जो है इसका सॉल्व करेंगे। इसमें हमें 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। मैंने आपको बताया था कि जिस भी संख्या का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना हो उसे हम लोग कुछ इस प्रकार से घेर देते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन होगी जो 12 को पूरा पूरा कटाएगी। तो ये हो जाएगी हमारी 2। कितनी बार में कटाएगी? तो 6 बार में। अब हम ये देखेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन होगी जो 6 को पूरा पूरा कटाएगी। तो वो हो जाएगी हमारी 2, और ये कितनी बार में इसे कटाएगी? 3 बार में। अब हम देखेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन होगी जो 3 को पूरा पूरा कटाएगी। तो ये हो जाएगी हमारी 3, और इसे कितनी बार में कटाएगी? ये 1 बार में। अब आइए इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ नीचे लिख लेते हैं। 12 के लिए हम लोग यहाँ लिखेंगे 12, और इसके सामने हम लोग लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3। अब आइए हम लोग 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो इसके लिए हम लोग 15 को यहाँ लिख देंगे और इसे कुछ इस प्रकार से हम लोग घेर देंगे। अब हम ये देखेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जो 15 को पूरा पूरा कटाएगी। तो ये हो जाएगी हमारी 3। कितनी बार में 15 को कटाएगी? तो 5 बार में। अब हम ये देखेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या हमारी कौन होगी जो 5 को पूरा पूरा कटा दे। तो ये हो जाएगी हमारी 5, और कितनी बार में 5 को कटाएगी? तो ये 1 बार में 5 को कटाएगी। तो यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसको हम लोग अब यहाँ नीचे लिखेंगे। तो 15 को हम लोग यहाँ जो कहते हुए लिखेंगे, और इसके सामने हम लोग लिखेंगे 3 गुना 5। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 3 गुना 5। अब हम लोग 21 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो आइए यहाँ पे मैं 21 का अभाज्य गुणनखंड निकाल रहा हूँ। तो हम लोग 21 को ऐसे जो कहते हुए लिख देंगे और इसको कुछ इस प्रकार से हम लोग घेर देंगे। अब हम ये देखेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन होगी जो 21 को पूरा पूरा कटा दे। तो ये हो जाएगी हमारी 3। कितनी बार में कटाएगी? तो 7 बार में। अब हम ये देखेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन होगी जो 7 को पूरा पूरा कटाएगी। तो ये हो जाएगी हमारी 7, और इसे कितना बार में कटाएगी? तो 1 बार में। अब इन सारी चीज़ों को हम लोग नीचे यहाँ लिख देंगे। तो ये जो 21 है इसको हम लोग यहाँ लिख देंगे, और इसके सामने हम लोग लिखेंगे 3 गुना 7। 3 गुना 7। अब हम लोग 12, 15 और 21 का पहले एलसीएम निकालेंगे, फिर एचसीएफ निकालेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास कितनी प्रकार की संख्याएं हैं। तो अगर आप इसको देखें तो यहाँ हमारे पास 2 है, 3 है। अगर आप इसको देखें तो यहाँ हमारे पास 3 है और 5 है। और अगर आप इसको देखें तो हमारे पास यहाँ 3 है और 7 है। तो यहाँ कुल हमारे पास 4 प्रकार की संख्याएं हैं। ये कौन सी संख्या है मैं आपको लिख दे रहा हूँ। हमारे पास 2 है, हमारे पास 3 है, हमारे पास 5 है, और हमारे पास 7 है। अब एलसीएम में यहाँ पे इन सारी संख्याओं को हम लोग बारी बारी से लिखेंगे। तो हम लोग शुरू करेंगे 2 से। तो देखिए, अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे हमारे पास 2 ठो 2 है। अगर आप यहाँ देखें तो हमारे पास यहाँ एक भी 2 नहीं है, और अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ भी हमारे पास एक भी 2 नहीं है। अब एलसीएम में हम जो संख्या अधिक बार आती है उसको लिखते हैं। तो अगर हम 2 की बात कर रहे हैं तो 2 तो इन दोनों में है ही नहीं, 2 सिर्फ यहाँ पे है। और कितनी बार है? 2 बार है। तो हम लोग यहाँ 2 बार 2 लिख देंगे। हम लिखेंगे 2 गुना 2। अब बात कर लेते हैं हम लोग 3 की। तो अगर यहाँ हम लोग देखें तो यहाँ 1 3, यहाँ अगर हम लोग देखें तो यहाँ भी 1 3, और यहाँ अगर हम लोग देखें तो यहाँ भी 1 3। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एलसीएम में हम ये देखते हैं कि कोई संख्या कहाँ पे ज़्यादा बार आई है। तो यहाँ पे इसमें भी एक ही बार आई है, इसमें भी एक ही बार आई है, और इसमें भी एक ही बार आई है। इसका मतलब अधिकतम ये संख्या 1 बार आई है। तो हम लोग यहाँ पे 1 बार 3 लिख देंगे। अब देखिए, मान लेते हैं कि अगर ऐसा होता कि यहाँ 1 3 है, मान लीजिए यहाँ पे 2 ठो 3 होता, और यहाँ 1 3 होता, यहाँ 1 3 होता, जो कि पहले से है। तो अगर यहाँ 2 3 होता और हम अगर इसका एलसीएम निकालते तो ऐसी स्थिति में यहाँ 1 3 हम यहाँ नहीं लिखते, हम यहाँ 2 ठो 3 लिखते। क्योंकि हम लोग जब एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम में जो संख्या ज़्यादा बार आता है उसको हम लोग लिखते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो 3 का तो काम हमारा हो गया। अब हम लोग देखते हैं 5 को।
तो अगर आप इसको देखें तो यहाँ एक भी 5 नहीं है, अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ हमारे पास एक 5 है, यहाँ एक भी 5 नहीं है। इसका मतलब ये जो एक 5 है इसको हम लोग यहाँ लिख देंगे, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 5। अब हम लोग बात कर लेते हैं 7 की, तो यहाँ एक भी 7 नहीं है, यहाँ भी एक भी 7 नहीं है, यहाँ एक 7 है, तो इस 7 को हम लोग यहाँ लिख देंगे। अब आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 5 60, और 60 का पहाड़ा अगर 7 बार पढ़ेंगे तो 6 7 42, और एक और जीरो आ जाएगा तो 420। इसका मतलब एलसीएम आ गया हम लोगों का 420। अब बात कर लेते हैं हम लोग एचसीएफ की। अब देखिए एचसीएफ में हम यहाँ वही नंबर को लिखेंगे जो कि इसमें भी हो, इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो सबसे पहले बात करते हैं हम दो की। तो देखिए दो यहाँ पे है, ठीक है, लेकिन दो यहाँ नहीं है और न ही दो यहाँ है, इसका मतलब दो एक ही जगह है। ध्यान रखिए एलसीएम में यहाँ पे हम उसी नंबर को लिखेंगे जो इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो। मान लेते हैं कि कोई नंबर ऐसा हो कि जो इसमें हो और इसमें भी हो लेकिन इसमें नहीं हो, तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कोई नंबर इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो भी उस नंबर को हम लोग नहीं लिखेंगे। एचसीएफ के लिए जरूरी है कि जिस नंबर को हम लोग यहाँ लिख रहे हैं वो इसमें भी हो, इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दो को। तो दो हमारा सिर्फ इसमें ही है, इसमें नहीं है, तो दो को हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे। अब हम लोग बात कर लेंगे 3 की। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ हमारे पास 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि यहाँ 3 लिखा जाएगा। अब देखिए इसका एचसीएफ का एक विशेष नियम है, थोड़ा उसको भी समझ लीजिए। एलसीएम में हम क्या करते थे, एलसीएम में जो संख्या ज़्यादा बार आती थी उसको लिखते थे, लेकिन एचसीएफ में जो संख्या कम बार आएगी उसको हम लोग लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी तो हमारा यहाँ पे एक 3 है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक और 3 हमारा हो जाता, मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा एक और 3 हो जाता, तो यहाँ हमारे पास 2 3 था, यहाँ एक 3 था और यहाँ एक 3 था। तो अब ऐसी स्थिति में प्रश्न ये उठता है कि यहाँ क्या लिखा जाए, 2 3 लिखा जाएगा कि 1 3 लिखा जाएगा। तो ध्यान से सुनिए, एचसीएफ में जो कम बार आता है उसको हम लोग लिखते हैं। तो 3 देखिए यहाँ पे 2 बार आया है और यहाँ 3, इन दोनों में कितनी बार आया है, 1 बार आया है। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ एक ही बार 3 लिखते हैं, न कि 2 बार। और यहीं अगर एलसीएम का बात होता तो एलसीएम में जो ज़्यादा बार आता है उसको लिखते। अगर बहुत डिटेल्स में आपको इसे समझना है तो मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ कि इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप जाके वहाँ से उसे चेक कर सकते हैं। तो हम लोगों का जो एचसीएफ है वो कितना आया, 3 आया, और एलसीएम हम लोगों का कितना आया, 420 आया। तो इसका मतलब ये है कि 12, 15 और 21 का एलसीएम आएगा 420 और एचसीएफ आएगा 3।